नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी किसान साथियों और मित्रों का अभिनंदन है इस बुलेटिन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मई 2026 के मौसम की। 25 मई और 26 मई ये अनुमान है केरल में मानसून के आने का। लेकिन इस बार मौसम कुछ लगता है ज़्यादा ही फिरकी ले रहा है, ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी परिस्थितियां अनुकूल दिखाई पड़ती हैं, इवन प्रोजेक्शन दिखाई पड़ता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन का, उसमें अचानक परिवर्तन सा हो जाता है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों वीडियो में मैंने कहा था कि अब अरब सागर पर हवाएं सिर्फ दक्षिण की तरफ भागेंगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी। लेकिन कंडीशन ऐसी दिखाई पड़ रही कि मई के अंत में काफ़ी हवा ऊपर की तरफ जाएगी, जो उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत के ऊपर आ रही हवा में मिलेगी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ को सपोर्ट करेगी। परिणाम पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी। राजस्थान के उत्तरी जिलों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में, और बंगाल की खाड़ी से भी उस दौरान हवाएं पहुंचेगी। बंगाल की खाड़ी से उस समय जाना स्वाभाविक है। वजह से इस बार ज़्यादा हैरानी और परेशानी हो रही है हमें भी और आम लोगों को भी, यानी हमें बताने में और आम लोगों को मौसम को अनुभव करने में कि किस तरह से इस बार आपको ध्यान होगा कि जनवरी में या फरवरी में जब 2025 की शुरुआत हुई तो इस बार ये बताया गया कि लानीना है और भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर इस बार भयंकर सर्दी तबाही मचाएगी। कुछ कुछ दिन सर्दी के पड़े, उसके बाद मौसम जल्दी परिवर्तन लेने लगा, फिर तब टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर जब बढ़ने लगा और ये कहा गया कि इस बार एल नीनो रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध पर भयंकर गर्मी का तांडव होगा। शुरू हुआ था मार्च में, उसके बाद फिर प्री मानसून की दे आंधी बारिश कई जगहों पर, चाहे उत्तर के पहाड़ हों, मैदानी इलाके हों या पूरब हो, मध्य हो, कई जगहों पर, कई राज्यों में मार्च में, अप्रैल में और मई के शुरुआती दिनों में भी कई जगहों पर प्री मानसून की आंधी बारिश हुई, जिसके कारण टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया। अब फिर से तापमान बढ़ा है। हालांकि सिचुएशन ये है दोस्तों कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों सक्रिय हो रहे हैं, सक्रिय हैं, और भारत के कुछ हिस्सों पर इन दोनों समुद्री क्षेत्रों से आने वाली हवाएं कुछ क्लाउड जनरेट करेंगी, कुछ बरसात की गतिविधियां भारत में देखने को आने वाले दिनों में मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अभी जो भयंकर गर्मी का दौर है वो जारी रहेगा। आपको बता दूं कि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर 28 को आने वाला है, जिसका जिक्र हमने किया था। उससे पहले अभी इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर नमी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई है, वाटर वेपर बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन इसके बावजूद गर्मी का जो दौर है पंजाब से बिहार के कई जिलों तक, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान और गुजरात, गुजरात और राजस्थान, इन सभी भागों पर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। और नीचे आप देखें तो यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ काफ़ी सक्रियता बढ़ी है, और इसके कारण देश के कई भागों पर, जैसे मध्य क्षेत्रों में यहाँ पर देखें आप, छत्तीसगढ़ के ऊपर कुछ बादल बनने लगे हैं, झारखंड के ऊपर बन रहे हैं, महाराष्ट्र पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, जहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 45, 46, 47 पहुँचा है विदर्भ रीजन में, वहाँ पर भी बादल बनने लगे हैं। कुछ बादल अब धीरे धीरे गुजरात की तरफ भी पहुँचने वाले हैं, और कल भी कुछ बादल रहेंगे देश के इन सभी क्षेत्रों पर। कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादल पहुँचेंगे, लेकिन उनका असर क्या होगा ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अलर्ट आप देखें तो 25 मई के लिए अलर्ट का जो दायरा है, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में भी रेड अलर्ट था, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश और विदर्भ में उसी तरह से रेड अलर्ट जोन था ये पूरा, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, ऑरेंज अलर्ट में तब्दील किया गया है। और पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है। इधर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में बारिश और हीट वेव दोनों का अलर्ट है, और चेतावनी यहाँ पर तेलंगाना में भी हीट वेव की है। साथ में उड़ीसा में भी गर्मी का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में बारिश की चेतावनी है। इसी तरह से येलो अलर्ट इधर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी है। महाराष्ट्र के बाकी जगहों पर या गुजरात में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ यहाँ पर भी कुछ सक्रिय मौसम की बन रही हैं। फिलहाल हवाओं को देखते हैं दोस्तों। हवाएं अभी भी उत्तर पश्चिमी दिशा की काफ़ी इंटेंसीफाई हैं। मैं आपको शुरुआत में मैंने आपसे यही जिक्र किया कि लग रहा था कि अरब सागर पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, जैसे इतनी हवा दिख रही है, लगभग इसी तरह से पूरी हवा नीचे की तरफ भागेगी और कोई व्यवधान नहीं होगा, ऊपर की तरफ हवा नहीं जाएगी, और जितनी एनर्जी यहाँ नीचे पहुँचेगी भूमध्य रेखा के ऊपर, उतना ही ज़्यादा मात्रा में मानसून की हवाएं, उतनी ही ज़्यादा शक्ति के साथ मानसून की जो लाइन है वो आगे बढ़ने शुरू करेगी। केरल में, तमिलनाडु में दस्तक देने के बाद जो पहला कदम होता है
और उसके बाद आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ी शिथिलता यहाँ पर बने सिस्टम के कारण आई है और यही वजह है कि जब 28 को WD आएगा तो उस दौरान उत्तर का अरब सागर का रीजन यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट भेजेगा। सपोर्ट इधर बंगाल की खाड़ी से भी आएगा, जिसके कारण इस पूरे इंडो गंगेटिक प्लेन्स में पूर्वी मध्य प्रदेश समेत इधर भागों पर कई जगहों पर बरसात देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जो हवाएं पंजाब से गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बिहार तक चल रही हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां आपको दोपहर के समय 25 किलोमीटर तक की प्रति घंटे की हवा अनुभव होगी और इस हवा को आप बिल्कुल आग की लपट जैसा महसूस कर सकते हैं। तो भयंकर गर्मी होने के कारण मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सभी जगहों पर आप दोपहर में निकलने से बचिए ताकि अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। कई बार ये चीज़ें हीट स्ट्रोक का कारण बन जाती हैं। धूप बहुत तीखी हो रही है, तेज़ हो रही है। जब भी बाहर निकलना हो किसान साथियों मित्रों, या बाहर काम करना हो, पूरा बदन ढक कर रखें और सर पर पगड़ी हो, मुंह बंधा हुआ हो। कई वीडियोज़ ऐसे देखे जिनको देख कर के आपको डर लगेगा। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष वर्कर जो काम करने वाले मेहनतकश श्रमिक हैं, वो कुछ बाहर बिल्डिंग बन रही है, ज़ाहिर सी बात है बिल्डिंग बन रही है तो उनको मटेरियल अपने सर पर लेकर चलना पड़ेगा। और जब वो चल रहे हैं उस समय जो गर्मी उस समय आप महसूस कर सकते हैं, और कंक्रीट के आसपास रहेंगे तो और ज़्यादा होगा। कंक्रीट मतलब सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, ये सब कंक्रीट है। तो ये सब बहुत तेज़ी से तपने लगता है। तो उनके ऊपर ऐसे पानी पाइप से मारा जा रहा था। आप कल्पना करिए, हम लोग कूलर, एसी, पंखे में कमरे में बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं और हम अपनी किस्मत पर कई बार कोसते हैं। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि 45 से 48 डिग्री तापमान और मजबूरी या ज़रूरत ऐसी कि उस गर्मी में बाहर अपने आप को झुलसाने के लिए लोग मजबूर हैं, तपाने के लिए लोग मजबूर हैं। और कई बार अ, उनके साथ या उनके फैमिली के मेंबर के जो सदस्य होते हैं वो भी नहीं समझते इन चीज़ों को, तो बहुत ही कष्टप्रद होता है उनके लिए। खैर, उनकी आंखों में शायद आंसू नहीं आते हैं, उनको लगता है कि हमारा जीवन यही है और आराम से करते हैं। तो उनसे भी मैं अपील करूंगा कि अपना ध्यान ज़रूर रखिए। और यहाँ पर आप देखें, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और मेघालय, असम में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। और मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन हो सकती है। मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड और बिहार, यहाँ पर जिस तरह की हवा अभी चल रही है, हवा उत्तर पश्चिमी दिशा से इस तरह से आ रही है और आने के बाद यहाँ पर टर्न ले रही है। टर्न लेने के बाद यहाँ पर कुछ मिल रही है इसे बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता। तो इसके कारण क्या होगा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के तराई वाले तथा पूर्वी जिलों में और उड़ीसा के राउरकेला से लेकर फुलबनी और बारीपादा और आसपास के भागों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादल बनेंगे, गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन आंधी तूफान की संभावना बन सकती है। हालांकि ये सब कुछ होगा भी तो दोपहर के बाद तो दिन भर तो गर्मी यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर से लेकर के कानपुर और बरेली, झांसी से लेकर आगरा, अलीगढ़, बदायूं और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तथा राजस्थान के लगभग सभी जिलों पर भयंकर गर्मी का ही दौर रहेगा और पश्चिमी दिशा की लू यहाँ पर चलती रहेगी। संभल कर रहिए, सावधान रहिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल के भी निचले इलाकों पर मौसम गर्म रहेगा, जबकि उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। हिमाचल के ऊपरी रीजन और गिलगित लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुजरात तेज़ गर्मी अनुभव करेगा। हालांकि यहाँ पर चेतावनी नहीं है, अलर्ट नहीं है, कोई ग्रीन जोन में इसको रखा गया है, यानी नो अलर्ट, नो थ्रेट। सामान्य मौसम यहाँ पर जो होना चाहिए इस समय वो होगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि दोस्तों तेज़ हवाएं चलेंगी। दो कारण होंगे जिसके कारण मौसम अनकंफर्टेबल रहेगा। कच्छ से लेकर इधर वडोदरा के ऊपर का जितना हिस्सा है यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी जो राजस्थान के ऊपर भी रहेंगी। हवा की रफ्तार तेज़ होगी, लू के थपेड़े जैसे लगेगी। एक दूसरा, यहाँ पर टेम्परेचर एवं नॉर्मल रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी अनुभव की जाएगी। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और भोपाल से लेकर के इधर ग्वालियर समेत पूरब के रीजन में भी कई जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का पूरा प्रभाव रहेगा। अभी थोड़ा सा इंतज़ार, संघर्ष यहाँ पर भी करना पड़ेगा, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों की तरह ही। छत्तीसगढ़ में भी भयंकर गर्मी अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा के बीच में रहेगी और दक्षिणी ओडिशा में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। बादल नागपुर, नांदेड़ और सतारा, पुणे, अहिल्यानगर, इन भागों के ऊपर भी थोड़े दिखाई पड़ेंगे। कोंकण, गोवा पर दिखाई पड़ेंगे। सूरत, वलसाड़, नवसारी पर दिखाई पड़ेंगे। मुंबई और सूरत तथा रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में छिटपुट वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। इधर आंतरिक रीजन में चांसेस नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर भी हल्की वर्षा होगी। लेकिन दायरा बढ़ेगा, इंटेंसिटी, मात्रा बारिश की कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात का दौर जारी रहेगा।
मानसून का अपडेट जल्दी ही आएगा और अपडेट आपको करूंगा अलग से बुलेटिन करके। और बाकी क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है देश के मौसम में और कौन-कौन से पहलू हैं मानसून को लेकर, उसके बारे में भी आपको अपडेट करता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी किसान साथियों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।